आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड नई संविदा भर्ती के बारे में। इसके साथ साथ उत्तराखंड में शिक्षा स्वयंसेवक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। संविदा भर्ती के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके अंतर्गत कुल मिला के 22 वैकेंसीज है संविदा भर्ती के और 16 अलग अलग पोस्ट है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 2 और एससी के लिए 1। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड यदि आपके पास है तो 20 से लेकर 25,000 रुपये इसमें सैलरी ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा मैनेजर ऑफिस मैनेजमेंट की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी, कुल मिला के 1 वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 60 से लेकर 75,000 तक की सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है और जो है ये संविदा वाली वैकेंसीज है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट की 1 वैकेंसी जनरल के लिए, इसमें बैचलर इन साइंस मांगा गया है या फिर टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग। और इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस इन रिपोर्ट राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटीज़ में आपका होना चाहिए और 60 से लेकर 75,000 रुपये सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है। सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट की वैकेंसीज आपको यहाँ मिल जाएगी। 1 वैकेंसी एससी के लिए, पीजी आपका सोशल साइंस में होना चाहिए या फिर एमएसडब्ल्यू होना चाहिए। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है और ये भी 60 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 65 से लेकर 80,000 ऑफर किया जा रहा है। एनवायरमेंट एक्सपर्ट की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजी इन एनवायरमेंट साइंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस प्लस 65 से लेकर 80,000 तक की सैलरी और 60 ईयर्स तक भी आप फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की वैकेंसीज है, जिसमें 2 वैकेंसीज, 1 जनरल के लिए 1 एससी के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग में 40 से लेकर 50,000 रुपये सैलरी और 60 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थक्वेक इंजीनियर की वैकेंसीज है, एमएससी या फिर एमटेक इन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर जियो टेक्नोलॉजी या फिर जियो फिजिक्स में आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस। तो इसमें जितनी वैकेंसीज है उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। डिज़ाइन इंजीनियर की वैकेंसीज मिल जाएगी, जिसमें एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियर की वैकेंसीज मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे जियोलॉजिस्ट की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी, जिसमें 1 वैकेंसी जनरल के लिए, एमएससी एमटेक या फिर जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी या फिर जियोलॉजी टेक्नोलॉजी वाले 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ पीएचडी रिसर्च यदि आपके पास है तो आपको इसमें वरीयता मिलेगा। 65 से लेकर 80,000 सैलरी है। और इसके अलावा आईटी एक्सपर्ट की वैकेंसीज है, हाइड्रोलॉजिस्ट की वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कई सारी वैकेंसीज है, कुल मिलाकर 16 अलग अलग पोस्ट पे ये वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। सबसे बड़ी वाली वैकेंसी जो चीफ कंसल्टेंट की वैकेंसीज है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उत्तराखंड लैंडस्लाइड माइग्रेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर की ओर से दिनांक 27/11/2024 को रिलीज़ किया गया है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसके द्वारा ये वैकेंसीज रिलीज़ किया गया है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको फुलफिल करने होंगे और फॉर्म को आप ऑफलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एक से अधिक पोस्ट में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग पोस्ट पे अप्लाई करके भेजना होगा अलग अलग लिफाफे में। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन है उसमें आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। कुछ और बेसिक सी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यदि आपको लगाना पड़ सकता है यदि आप ऑलरेडी जॉब में हैं। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको शो करना होगा और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 19 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक आप भेज सकते हैं। केवल स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री या फिर कोरियर के द्वारा ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल इस फॉर्म में आप नहीं कर सकते और जो एड्रेस है भेजने का वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी एड्रेस पे आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस या टीओआर को ध्यान से रीड आउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के टीओआर के बारे में आपको शेयर कर दे रहा हूँ। जॉब टाइटल आप देख सकते हैं, टोटल मिला के 3 पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और 1 ईयर के बाद आपको जो है एक्सटेंशन इसमें मिल सकता है। इमीडिएटली इसमें ज्वाइनिंग दिया जाएगा। और रिस्पॉन्सिबल कौन है? डायरेक्टर्स जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ULMMC रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका रहेगा यदि आपको इस पोस्ट पे सिलेक्शन आपको मिलता है। इसके अलावा बैकग्राउंड क्या है इस पोस्ट का ये भी आपको यहाँ पे रीड आउट करने का मिल जाएगा। और इसके अलावा पर्सन स्पेशलाइजेशन में आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन आपके पास होना चाहिए यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। टाइपिंग स्पीड में 5,000 कीवर्ड्स ही मांगा है और 4,000 की मांगा है हिंदी इंग्लिश में। और एक्सपीरियंस जो है एटलीस्ट 3 साल का इसमें मांगा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। किसी भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में यदि आपने काम किया है। सबसे बड़ी बात है भी कहीं भी उत्तराखंड का डोमिसाइल इसमें नहीं आया तो उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे जहाँ तक मेरी जानकारी है। और एज लिमिट भी इसमें अच्छी खासी है, 60 ईयर्स से कम होना चाहिए और 20 से लेकर 25,000 सैलरी है। तो अप्लाई करने से पहले इस सब चीज़ों को आप ध्यान से रीड आउट कर सकते हैं। स्कोप ऑफ वर्क यदि आपका सिलेक्शन होता है तो क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पे
मिल जाएगी। कंप्लीट PDF आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल पाएगा। यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको मेंशन करना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको ये सब सारी चीज़ें फुलफिल करनी होगी और इसको आप बाय पोस्ट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा स्वयंसेवक भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था और जिसके बारे में आपको वीडियो के द्वारा अवगत भी कराया गया था। लेकिन इसकी जो भर्तियाँ है उसके फॉर्म को आप 5 दिसंबर से पहले ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो रिक्तियाँ जो है अभी पब्लिक नहीं हुई है, तो कुछ एक जो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जो रिक्तियाँ प्राप्त हुई है उसके आधार पर आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं कि यदि आप जो है इस किसी गांव में रहते हैं, किसी स्थान पर रहते हैं, तो वहाँ पे आपके नियर अबाउट स्कूल अगर आपको चाहिए तो इसकी PDF आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रिसीव कर सकते हैं। जैसे आप रानीखेत में आपको बहुत सारे स्कूल्स मिल जाएंगे, रानीखेत के आसपास। तो इस तरीके से अल्मोड़ा के अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं उसकी रिक्तियाँ जो है लगभग प्रकाशित हो चुकी है। कुछ एक रिक्तियों के बारे में जानकारी मिल गई है, उस सारी PDF जो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल पाएगा। इसके अलावा बात करें विकासखंड धौला देवी से, तो धौला देवी से भी रिक्तियाँ प्रकाशित हो चुकी है। इसके लिए भी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम मिल जाएगा कि किस विद्यालय में कौन सी पोस्ट खाली है, उसके आधार पर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको रिक्तियाँ किसी ब्लॉक की नहीं मिलती है और यदि आपका निवास स्थान किसी गाँव में है या कहीं भी आप रहते हैं जहाँ पे आपका डोमिसाइल बना हुआ है, तो आप अपने पर्टिकुलर जो आपके सेविक क्षेत्र है, सेविक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी इंटर कॉलेज या हाई स्कूल आते हैं वहाँ जाके आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपके विद्यालय में कोई सीट खाली है कि नहीं है। क्योंकि हर विद्यालय का जो नोटिफिकेशन है वो विद्यालय स्तर पर यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। तो विद्यालय स्तर पे जाके भी आप पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर उस विद्यालय में जहाँ का आपका स्थायी निवास प्रमाण बना है कि उस विद्यालय में कितनी सीटें खाली है LT की या लेक्चरर की, और वहाँ से आप फॉर्म लेके वहीं पर आप जो है ऑफलाइन विद्यालय में ही फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसी तरीके के लोकल जॉब्स के नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।